नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं खुशबू। पेश है अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। तकनीकी संस्थानों में अगस्त से शुरू होंगे नवीन पाठ्यक्रम, सीएम बोले। कौशल विकास के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण। व्यापारी सम्मेलन में जयराम बोले, पीएम मोदी ने देश में अटकाने, भटकाने और लटकाने की संस्कृति खत्म कर दी। मन की बात में आई हिमाचल की बेटी नलिनी और ज्ञान सिंह का जिक्र। अनुराग ने कहा गर्व का अवसर। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने शिमला में निकाली रैली, शिक्षा मंत्री पर लगाई धांधली के आरोप। पौंग झील में दर्दनाक हादसा, नहाते समय बाथू की लड़ी में डूब गए 2 दोस्त, सर्च अभियान जारी। कुल्लू में तीर्थ नदी में बही बेंगलुरु की पर्यटक महिला लापता, तलाश जारी। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के विभिन्न तकनीकी संस्थानों में इस वर्ष अगस्त माह से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश को सूचना प्रौद्योगिकी के युग में परिवर्तन को अपनाकर हर क्षेत्र में अग्रणी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र में विभिन्न संस्थानों में कई महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम आरंभ करने का निर्णायक कदम उठाया है। राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में विशेषज्ञता के साथ कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस पाठ्यक्रम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। केंद्र में मोदी सरकार के सफल 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी शिमला संसदीय क्षेत्र के व्यापारी सम्मेलन का आयोजन गंज बाजार में हुआ। कार्यक्रम में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश में ऐतिहासिक प्रगति हुई है। हिमाचल प्रदेश भी सब विकास में कंधे से कंधा मिलाकर चला। आज अगर सरकार 1 रुपया भी देश के आम आदमी के लिए बेचता है तो वह पूरा 1 रुपया लाभार्थी को मिलता है। आज बिचौलियों का खेल खत्म हो गया है। ये जनधन खातों की मदद से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि देश में अटकाने, भटकाने और लटकाने की संस्कृति खत्म कर दी है। अब जो काम शुरू किए जाते हैं वे निर्धारित समय में पूरे किए जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत को टीबी मुक्त बनाने की बात पर विशेष बल डाला। इस दौरान उन्होंने देश में टीबी के खिलाफ मुहिम में लगे लोगों की सराहना की। मन की बात में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना जिले की 7 वर्षीय नलिनी सिंह और किन्नौर की ग्राम पंचायत के प्रधान निश्चय मित्र ज्ञान सिंह के टीबी उन्मूलन प्रयासों का भी जिक्र आया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसे गर्व का अवसर बताते हुए आम लोगों को प्रेरणा मिलने की बात कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात के 100वें एपिसोड में भी हिमाचल के अलग अलग इलाकों में साफ सफाई के लिए हिलिंग हिमालय नाम से अभियान चला रहे प्रदीप संगवान का जिक्र किया था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारी संघ ने बैच वाइज भर्ती में बीएड को योग्य करार देने के विरोध में शिक्षा विभाग में धांधली का आरोप लगाते हुए शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और आमरण अनशन की चेतावनी दी। जेबीटी और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के अध्यक्ष मोहित ने प्रदेश में जेबीटी डीएलएड की बैच वाइज भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को योग्य करार देने को सरासर गलत बताया। मोहित ने बताया कि मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में प्रदेश सरकार ने बीएड प्रशिक्षुओं को जेबीटी की बैच वाइज भर्ती के लिए योग्य मान दिया और नियुक्ति भी दे दी, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार शिक्षा मंत्री से मिले और अपनी मांग रखी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पौंग झील के बीच स्थित बाथूदी लड़ी में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान रजत पुत्र अशोक कुमार और अमित कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी दौलतपुर ऊना के रूप में हुई है। रजत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था तथा अमित कुमार आर्मी में था। दोनों ही युवक अन्य दोस्तों के साथ पांडवों द्वारा निर्मित बाथूदी लड़ी को देखने के लिए बाइक पर आए हुए थे। दोपहर बाद रजत और अमित कुमार पौंग झील में नहाने के लिए चले गए। पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण वे गहरे पानी में चले गए तथा डूब गए। दोनों को पानी में डूबता देख पास खड़े अन्य दोस्तों ने शोर मचाया। कुल्लू के ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार हिप्पो वाटरफॉल के पास से एक पर्यटक महिला तीर्थ नदी में बह गई है। घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे के आसपास की है, जब पर्यटक महिला अपने पति के साथ घूमने गई थी। प्रवेश द्वार में तैनात वन विभाग के कर्मियों ने इस पर्यटक जोड़े को बिना गाइड के जाते देखा था। हालांकि यहाँ मौजूद लोगों ने महिला की तलाशी नदी में शुरू कर दी है, मगर अभी तक महिला की कोई सूचना नहीं मिली है। नदी में बही महिला पर्यटक की पहचान किरण पात्मा, पत्नी दीपक पात्मा, निवासी 86A शोभा मेलचाइट, जकूर प्लांटेशन रोड, बेंगलुरु 67 के रूप में हुई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।